हमने अष्टप्रधान देख लिए, ठीक है ना। वो 8 हमने देख लिए, कौन कौन 8 थे, जिनका नाम था पेशवा, सेनापति, मजुमदार, वक्यानवीस, सचिव, सुमंत, न्यायाधीश, पंडित राव। ये 8 मेन सेंट्रल जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जिनको अष्टप्रधान कहा जाता था। अब है क्या, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिए एक्सेप्ट पंडित राव, एक्सेप्ट पंडित राव एंड न्यायाधीश, एक्सेप्ट पंडित राव एंड न्यायाधीश, all other ministers participate all the ministers took part in war। तो इन दो के अलावा जितने भी मिनिस्टर हैं वो सब के सब वॉर में पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। और एक बात ये भी समझिए, ये जो अष्टप्रधान आप देख रहे हो ना, ये शिवाजी की कोई ऐसा नहीं था कि इन्होंने बहुत मतलब नया तरह का सिस्टम बनाया था, ये मत समझिए। मैं ना यहाँ शिवाजी की बुराई कर रहा हूँ ना कुछ बता रहा हूँ, मैं ना ही उनकी बड़ाई कर, जो सही है वो बता रहा हूँ। बात यह है कि जैसे पेशवा, मजुमदार, वक्यानवीस, दबीर, सरनवीस, आपको सब सुन के ही लग रहा हो कि ये ना ही मराठी वर्ड है और ना ही ये हिंदी के वर्ड हैं, ये सब क्या है, पर्शियन वर्ड्स, ठीक है। मजुमदार, वक्यानवीस, दबीर, सुरनवीस, ये सब क्या है, तो ये सब के सब डेक्कन के जो रूलर थे ना, उनके यहाँ ये सब मिनिस्ट्री थी। उन्हीं मिनिस्ट्रीज को इन्होंने क्या किया, अपने यहाँ यूज करके 8 मिनिस्टर्स का एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना के उसको नया नाम दे दिया अष्टप्रधान, ठीक है। अब इसमें लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि ये जो अष्टप्रधान मिनिस्टर्स है, तो मिनिस्टर्स के नीचे क्या होंगे, उनके असिस्टेंट भी तो होंगे ना। हर मिनिस्टर के नीचे क्या होता है, उसके सेक्रेटरी वगैरह होते हैं ना, सब सारे के सारे ऑफिशियल्स, तो यहाँ भी क्या होंगे, इनके ऑफिशियल्स होंगे। तो लिखिए ईच ऑफ द अष्टप्रधान, ईच ऑफ द अष्टप्रधान was assisted by 8 assistants। हर एक के पास 8 असिस्टेंट, तो कुल मिला के कितने हो गए, 8 × 64, 64 असिस्टेंट्स क्या करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की असिस्ट करेंगे, ठीक है। तो 8 असिस्टेंट्स कौन कौन से, तो यहाँ लिखिए 8 असिस्टेंट नेमली, कौन कौन से, तो लिखिए दीवान, उसके बाद मजुमदार और फडनिस, ये क्या होते थे, यहाँ लिखिए यूज्ड टू respond to the letters of the commanders of forts। बताया था मैंने 35 फोर्ट थे शिवाजी के अंडर, और हर फोर्ट का एक कमांडर होता था। तो ये सब जो होते थे, जब कमांडर कोई लेटर भेजता था उस डिपार्टमेंट के, तो उन सब लेटर को इकट्ठा करना, उनसे सारा पत्राचार करना, सब कुछ
ये लोग देखते थे और फिर अपने अपने अष्ट प्रधान को, जैसे दीवान अपने जो दीवान है वो अपने अष्ट प्रधान को, मजुमदार ये किसके अंडर है वो उसको, तो इस तरह से ये लोग करते थे। तो 1 2 3 ये हो गए। नेक्स्ट 8 असिस्टेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन आएगा, अगला सीरीज आएगा सबनिस, करखानिस। ये सब ऑफिशियल हैं जो अष्ट प्रधान के अंडर काम कर रहे हैं। चितनिस, ये लोग क्या काम करेंगे, ये ऑफिशियल्स, तो ये ऑफिशियल्स करेंगे dealt with all diplomatic correspondence and wrote all royal लेटर्स। ये इनका काम है, सबनिस, करखनिस और चितनिस का, ठीक है। तो कितने हो गए, 3 3 6, अगले बचे 2। वो 2 ऑफिशियल कौन है, तो है जमादार एंड पुतनिस। ये क्या काम करेंगे, लुक्ड आफ्टर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रॉयल ट्रेजरी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रॉयल ट्रेजरी, तो हर डिपार्टमेंट जो है उसका इनकम और उसका एक्सपेंडिचर वगैरह सब ये लोग मेंटेन करेंगे और फिर सबका इकट्ठा करके हेड के पास पहुंचेगा, हेड सबका हिसाब मिला लेगा। तो इस तरह से अष्ट प्रधान और अष्ट प्रधान के अंडर में 8 असिस्टेंट, दीवान, मजुमदार, फडनिस, सबनिस, करखनिस, चितनिस, जमादार, पोटनिस। तो इस तरह से 8 ऑफिशियल्स, तो 8 हो गए क्या, अष्ट प्रधान, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और 8 ही असिस्टेंट भी, ठीक है। और हर किसी का अपना काम डिफाइन है। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड नहीं समझिए कि जैसे मॉडर्न के हिसाब से आप इसको कंपेयर मत करिए, लेकिन उस हिसाब के लिए बहुत सही है, ठीक है। तो ये था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ये हम लोगों ने पढ़ लिया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोविंशियल लेवल का, ठीक है। तो यहां तक नोट डाउन हो गया ना। हाँ, तो जैसे वही हुआ कि जैसे एक क्या हो गए, पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में अगर सीरीज बनाई जाए तो कैसे बनेगी, सीरीज अगर बनाओगे तो सबसे पहले सबसे ऊपर आएगा कौन, छत्रपति। कौन आएगा, छत्रपति। और छत्रपति के नीचे कौन है, अष्ट प्रधान। और उस अष्ट प्रधान में 8 पोस्ट है, उस 8 पोस्ट में है पेशवा, फिर पेशवा के बाद फिर आ गए कौन, मतलब वही मजुमदार, फिर सेनापति, फिर वक्वा नवीस, फिर सचिव, फिर सुमंत जिसको दबीर भी कहा जाएगा, फिर न्यायाधीश और पंडित राव। और हमें पता है कि छत्रपति से लेकर अष्ट प्रधान के जो 6 थे, अष्ट प्रधान में से 6 पेशवा, सेनापति, मजुमदार, वक्नवीस, सचिव और दबीर, इतने लोग पार्टिसिपेट करते थे वार में। बचे 2 न्यायाधीश और पंडित राव वार में पार्टिसिपेट नहीं करने जाते थे।
ठीक है। तो ऑफिसर्स की जब आप बनाओगे तो मतलब तो ये हो गए। अब ये लोगों को क्या चाहिए, पूरे साम्राज्य का काम संभालना है ना, तो इनको क्या चाहिए, छोटे छोटे ऑफिसर्स चाहिए। तो इन अष्ट प्रधान को क्या दिए गए, 8 असिस्टेंट दिए गए। कौन से, दीवान, मौजूदार, फडनवीस, सबनिस, करखस, चितनिस, जमादार, पुतनिस। और ये जो 8 थे, तो इस तरह से मिलकर पूरा साम्राज्य का काम चलता था। ठीक है। और हाँ, और तो बस इतना ही है। इतना हम लोगों ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में देखा। अब हम लोग चलते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक, तो यहाँ के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसको हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए एंड प्लीज़ लाइक द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं एक और अच्छी क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन प्लीज़ लाइक द वीडियोज एंड सब्सक्राइब द चैनल। और रेगुलर वीडियोस को देखते जाइए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। अगर कहीं वैसे डाउट्स आएंगे नहीं, अगर आएगा भी तो जैसे आज आपको भले जो भी होगा, तो फिर ऐसा कोई डाउट्स है नहीं, तो अगर आपको लगे तो एक बार आप पीछे ही क्लास में जहाँ जो आपको रेफरेंस दिया गया हो उस पीछे क्लास को जाकर उस टॉपिक में देख लीजिए। और अगर कोई चीज़ यहाँ नहीं बताई गई तो वहाँ मैंने को बताया है कि वो मैं आगे कहाँ पर बताऊँगा, तो वहाँ पर आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है। जैसे पेशवा में जो अंग्रेज़ों का रोल था वो मैंने नहीं बताया, माधव राव के बाद रघुनाथ राव और बाकियों में। क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो मॉडर्न इंडिया में पढ़ना है। अभी आपने अंग्रेज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, वो कैसे इंडिया में आए, क्या किया, तो उनको बताने का कोई औचित्य था नहीं, कोई मतलब होता नहीं, आप कंफ्यूज होते। हाँ, लेकिन जब आपको अंग्रेज़ों के बारे में वहाँ पर पढ़ाऊँगा, मराठाज एंड ब्रिटिशर्स, तो वहाँ इस वीडियो को एक बार आकर आप देखना, तो सीरीज आपको याद हो जाएगी। वहाँ पर मैं सीरीज नहीं लिखवाऊंगा, वहाँ पर मैं वो सारे इंसिडेंट लिखवाऊंगा, घटनाएं सारी लिखवाऊंगा। तो वहाँ से यहाँ आपको रिलेट करोगे तो आपका खुद का भी लॉजिक स्ट्रांग होगा और रिवीजन भी हो जाएगा और तैयार भी हो जाएगा टॉपिक। और इसी तरह से यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर रहे हो। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं एक और अच्छी क्लास में। थैंक यू वेरी मच।